दोस्तों नमस्कार। कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा एक घिनौनी हरकत कर देने के कारण पुलिस की वर्दी पर फिर एक बार दाग लग गया है। दोस्तों, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से आपने एक किस्सा ज़रूर सुना होगा। किस्सा इस तरह से है कि एक पुलिसकर्मी किसी नाई की दुकान पे बाल कटवाने के लिए जाता है, तो वहाँ पर बाल काटने के दौरान नाई पुलिस वाले से एक सवाल कर बैठता है कि साहब, ये पुलिस रस्सी का सांप बना देती है, इसका मतलब क्या है? तो बताते हैं, पुलिस वाले ने कहा कि रहने दो, मतलब जान के क्या करोगे। लेकिन उस नाई ने फिर दोबारा अनुरोध किया और कहा कि बाबूजी बता दो, पता चल जाएगा। पुलिस वाला चुप लगा जाता है और बाल कटने के बाद पुलिस वाला किसी बहाने से उस नाई को दुकान से बाहर जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो नाई दुकान में वापस दोबारा लौटता है तो पुलिस वाले के हाव भाव और बातचीत का व्यवहार, रंग ढंग सब कुछ बदल जाता है। पुलिस वाला नाई को धमकाते हुए कहता है कि अच्छा, अपनी दुकान में तमंचा रखते हो, चलो थाने चलो, अब तुम्हें जेल जाना होगा। इस तरह से वो पुलिस वाला उस नाई को पकड़ के थाने में बंद कर देता है। वहाँ नाई का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ समय के बाद जब वही पुलिस वाला नाई के पास पहुँचा तो नाई फूट फूट के उसके सामने रोने लगा और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा कि साहब, मैंने कोई तमंचा अपनी दुकान में नहीं रखा था, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है, आप मुझ निर्दोष आदमी पर दया करें और मुझे छोड़ने की कृपा करें। लेकिन पुलिस वाला अपनी पुलिसिया अंदाज में था और उसने कहा कि नहीं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है और हमने खुद तुम्हारी दुकान में तमंचा पकड़ा है, तुम तमंचा रखते हो और तुम गलत काम करते हो, तुम्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन नाई पुलिसकर्मी के पैरों को पकड़ के हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है और कहता है, साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने कोई तमंचा अपनी दुकान में नहीं रखा था और ना ही मैंने कभी कोई तमंचा अपनी दुकान में देखा है। मैं नहीं जानता कि वो तमंचा कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है। अभी अचानक वो पुलिस वाला हंसने लगता है और कहता है, अब पता चला तुम्हें पुलिस कैसे रस्सी का सांप बना देती है। बेचारा अपने आंसू पोंछते हुए हाथ जोड़ के बोलता है, हाँ सर, हाँ मालिक, मुझे पता चल गया पुलिस रस्सी का सांप कैसे बना देती है। दोस्तों, ये तो एक किस्सा था, एक कहानी थी जो हमने और आपने अनेकों बार अपने जीवन में बड़ों से या अपने आसपास के लोगों से सुनी होगी। लेकिन ऐसी ही एक सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में एक कोतवाली लगती है, शिकारपुर। कोतवाली शिकारपुर का ही मामला है कि पुलिस ने एक युवक की कार में तमंचा रख दिया और उसके तुरंत बाद उस कार के मालिक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उस कार मालिक की किस्मत अच्छी थी कि जहां कार खड़ी हुई थी वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और सारी घटना कैमरे में कैद हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज में गौर से देखने पर पता चलता है कि दो पुलिसकर्मी एक बाइक सवार से कुछ लेते हैं। एक सफ़ेद कपड़ा पुलिसकर्मी के हाथ में दिखाई देता है और गाड़ी का गेट खोलकर वो उसमें रख के चले जाते हैं। उसके बाद उस युवक को जेल भेज देते हैं। सीसीटीवी कैमरे में घटना के कैद हो जाने के बाद सच्चाई सामने आती है और मामला चर्चा का विषय बन जाता है। हालांकि मामला जानकारी में आने के बाद बुलंदशहर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और दो पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वीडियो में दो होमगार्ड और बताए जा रहे हैं जिन पर विभागीय कार्रवाई के लिए प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी जेल में बंद युवक को भी बाइज्जत रिहा कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस घटना से न केवल समाज के बीच में पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है, बल्कि यह घटना कुछ सवाल भी अपने पीछे छोड़ जाती है। आखिर पुलिस के इन लोगों ने क्यों उस युवक के साथ ऐसा किया? ये हालांकि जांच का मामला है, जांच में ही सच्चाई पता चलेगी। ये सब जानकारी आप लोगों के बीच में लाने का हमारा उद्देश्य यह है कि अगर आपको भी कभी ऐसा लगे कि पुलिस आपको निर्दोष फंसा रही है तो आप ऐसे मामले में घबराएं नहीं, धैर्य रखें और संबंधित साक्ष्य जुटाने का प्रयास करें, जिससे कि आप किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से या जेल जाने से बच सकें। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।